नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर लेक्चर्स पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। ठीक है, देखेंगे साधारण ब्याज को प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, उसके पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। जैसे इसमें सिर्फ 2-3 चीजें दी होंगी। जैसे दिया होगा मूलधन, क्या दिया होगा? मूलधन, इसको कहे से मतलब प्रिंसिपल। ठीक, दूसरा दिया होगा ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक, यही है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, यही है एसआई। और क्या होता है? दर, दर यानी रेट होता है। ठीक है, और एक चीज दे रखी होती है समय। समय को कहाँ से लिखते हैं? टी से लिखते हैं। तो इसमें सिर्फ एक साधारण सा फार्मूला यूज होगा, एसआई बराबर पी आर टी अपान 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान 100। ठीक है, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, और कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा इस फार्मूले का भी यूज ना हो। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। मूलधन कितना दे रखा है? 988। साधारण ब्याज पूछा है, एसआई बराबर प्रश्न नंबर 1 कितना प्रिंसिपल है? 988। रेट कितनी है? 18%। और समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। और बट्टे में कितना लगाएंगे? 100। कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 बच्चे 90। 988 इंटू 90 और अपान में कितना? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, गुणा कराएंगे। 9 × 72 का 2 हासिल आया 7। 9 × 72 और ये 9, फिर 9 × 72। ठीक है, और बट्टे में कितना है? 10, यानी यहाँ पर एक दशमलव आएगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दूसरे सवाल में बोला गया है एक व्यक्ति ने 8500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। अच्छा, इसमें हम एक चीज भूल रहे थे, मूलधन। मूलधन अमाउंट, मूलधन क्या होता है? अमाउंट, जो हमारा जो पैसा है, मूलधन। ठीक है, और उसको जो ब्याज उससे हमें प्राप्त होता है, वो ब्याज मिला के हमारा क्या बनता है? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन हम बोल रहे थे, मिश्र धन यानी अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को। ठीक है, तो फिर से देखेंगे एक बार प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। एसआई बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा? एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 से। तो सबसे पहले एसआई पता करेंगे। तो मूलधन हमारे पास कितना है? 8500 रुपए है। दर कितनी है? तो सवाल में दर दे रखी है 9%। और समय कितना है? 2 सही 1/2। समय कितना दे रखा है? 2 सही 1/2, यानी 5/2। और अपान में कितना? 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। इसका आएगा 5 का, 9 का और 85, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा 3825। 3825/2। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1900। इसका आधा कितना होगा? 1912.5। ठीक, ये हमारा क्या निकल आया? एसआई। हमको यहाँ से साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। हमको बताना क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन है अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है? एसआई प्लस जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना था? 8500। कितने रुपए थे हमारे पास? 8500।
8500 में से हमको ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1912.5। 1912.5। 5 2 1 9 5 14 से 4 हासिल आएगा कर दो 10। ये हमारा क्या हो गया? मिश्र धन 1041.2.5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 2 भी हो गया आपका। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6/1/4 वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो तो ये राशियां कितनी हैं? ठीक है, जैसे 1 साल के लिए हमने दिया कोई धन 5% पर, 2 साल के लिए कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 15%। तो जितने समय में साल बढ़ते जाते हैं उसी समय से हमारी वही दर चेंज नहीं होती, लेकिन उतना उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाता है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि जैसे हमको अभी हमारे पास 100 रुपए हैं, हमको ब्याज के रूप में 110 रुपए मिले, तो अगले वर्ष जो हमारा मूलधन होगा ना, मूलधन में हमारा क्या किया जाएगा? 110 काउंट किया जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, जो हमारा मूलधन स्टार्टिंग में है वो आखिरी तक रहेगा। ठीक है, देखेंगे तो कहने का अंदाज ये है कि ये जो हमारा 5% है, 5% और ये 3 वर्ष, ठीक है, इनको मिला के कितना हो जाएगा? 5 दिया 15। प्रश्न नंबर 3 ये 15 हो गया। 5 और 3 ये दर और समय। ठीक है, दूसरे वाले में क्या दे रखा है? दर 6/1/4 यानी 6/1/4 दिए दर है, और समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष के लिए। तो क्या होगा? 4 से 24 1 25, 25/4, 25/4 और इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 25, 5 दिया 15, 25। अब इसी अनुपात में हमारे पैसे बटेंगे, इसी अनुपात में हमारे पैसे बटेंगे जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना हमें मिला है कुल मिलाकर? 8। और सवाल में कितना है? 3600 है सवाल में। 8 बराबर 3600, तो 1 बराबर पता कर लेंगे। 8 चौको 32, 4 बार जाएगा, 4 बचा 8 पंचे 40 और 0, 1 बराबर 450। 1 बराबर कितना आया? 450। तो 3 बराबर कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 0 0, 3 पच्चे 15 के 5 हासिल आएगा 1, 3 चौक 12 1 13, 1350। और 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2250 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 1350 और 2250, ये 2 आंसर हो गए आपके प्रश्न नंबर 3। इसके बाद चौथा देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है x तथा y दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई हैं। ठीक, एक्स वाई दो लोग हैं, इनको 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई दो राशियां हैं। इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर जो है 150 रुपए का है। अच्छा, ये जो अंतर आया है, अंतर इसलिए आया है क्योंकि एक को जो रुपया दिया गया है 4 वर्ष के लिए दिया गया है, दूसरे को 5 वर्ष के लिए दिया गया है। रुपये बराबर है, दर भी बराबर है, इसका मतलब पैसे भी बराबर मिलने चाहिए थे। लेकिन 1 वर्ष में हर साल दर बढ़ती जा रही है, इसके पहले हम बता रहे हैं दर उतनी ही बढ़ती जाती है। तो 1 साल में दर का अंतर कितने का आएगा? जो 5 साल वाला रहेगा उसमें 7.5% की जो दर है उतना पैसा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो 150 रुपए का अंतर आया किसके कारण आया? 7.5% के कारण, 7.5 के कारण कितना अंतर आया है? 150 रुपए का। प्रश्न नंबर 4, तो यहां से निकाल लेंगे 7.5% बराबर 150 के, 1% बराबर 150 बटे 7.5। और कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक 0 आएगा। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 के 3, 3 पचे 15, 5 चौको 20, 2000। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर प्रश्न नंबर 4 का। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5।
5 में दे रखा है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। तो ब्याज की वार्षिक दर, इसमें इसमें मूलधन भी नहीं दे रखा है, दर भी नहीं क्लियर है, तो एक सवाल में दो चीजें क्लियर नहीं दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, और ब्याज इसमें बराबर बराबर आ रहा है। तो जैसे मान लो पहले बार में मान लो मूलधन x था, दर y थी, दोबारा में भी यही होगा, x और y जैसे ही बराबर करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो ये जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 में इसका जो आंसर रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसमें डाटा पर्याप्त है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 को हम लोग छोड़ेंगे, सीधा देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। छह में कहा गया है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। कोई राशि है, उसको साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते हैं। अच्छा, 2 वर्ष के लिए राशि निवेशित की गई है और कह रहा है कि इसमें 3% अधिक ब्याज पर 3% अधिक दर पर अगर निवेश करते तो 72 रुपए अधिक मिलते। अच्छा, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, पहले वर्ष में 3%, दूसरे वर्ष में भी 3%, कुल मिलाकर कितने परसेंट अधिक मिलता? 6%। और इसी 6% के कारण कितने रुपए मिले अधिक हमको? 72 रुपए अधिक मिले हैं। तो 6% बराबर कितने के हैं? 72 के। प्रश्न नंबर कौन सा है? ये प्रश्न नंबर है 6। तो ये हमारा जो 6% है, 6% की वजह से हमको कितने रुपए अधिक मिले हैं? 72 रुपए अधिक मिले हैं। 1% बराबर क्या होगा? 72/6। और हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो 100 से परसेंटेज 6 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 × 100 कितना मिला के हो जाएगा? 1200। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 6 भी हो गया हमारा। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। साथ में कहा गया है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8 से 7 सही 3/4 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.5 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? अच्छा, प्रश्न नंबर 7। पहले वो 8% पर देता होगा कोई धन, बाद में कितने पे दे रहा है? कितनी गिरावट हो गई? 8 से कितनी हो गई? 7 सही 3/4 हो गई है। ठीक है, 8% से कितनी हो गई? 7 सही 3/4। तो जिसके कारण इसके जो पैसे में कमी आई है, कितनी की आई है? 61.5 की कमी आई है। अच्छा, ये जो दर हुई है, दर में जो कमी हुई है, दर में कमी के कारण ही ये 61.5 रुपए की कमी आई है इसको, है ना। तो 8 से कितना कम हो गया? 7 तो है ही। तो ये वाला जो भाग है 1 से कितना कम है, यानी इसमें अगर जो हम 1 जोड़ दें, नीचे 4 रहेगा तो 4/4 यानी 1। तो कुल मिलाकर कमी कितने की आई? अगर 8 से हम 7 से 3/4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/4। तो 1/4 बराबर कितना? 61.5। तो 1 बराबर कितना? x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो 4 × 5 = 20 का 0 हासिल आएगा 2। 4 × 1 = 4, 2 6, 4 × 6 = 24। यहाँ पे एक दशमलव रहेगा। ठीक है, और हर चीज अपने आप में कितनी होती है? ये तो 1% है, तो 100% बराबर कितना है? 100% बराबर कितना? तो 2 0 और बढ़ जाएगा। 24, 6 और 00। ये हो गया आंसर। आपका प्रश्न नंबर 7 भी हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे 8वां। नंबर 8 में बोला गया है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपजी साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इस मूलधन की तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 1200 रुपए का साधारण ब्याज है। ठीक है, और उसका मूलधन तो हमको पता नहीं है, और इसमें दर कितनी दे रखी है? पहली कंडीशन में दर दे रखी है 8% और समय है 6 वर्ष। दर है 8% और समय कितना है? 6 वर्ष। और बट्टे में कितना करेंगे? 100 करेंगे, है ना।
6 से काटेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 200। ठीक है, 8 से 4 से काटेंगे इसको, 4 पंचे 20, 50 हो गया, 4 दूनी 8। 2 से काटेंगे कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 25 और डबल 0, तो x का वैल्यू कितना आया 2500। हमारा जो मूलधन है हमको पता हो गया। अब इसकी 3 गुनी राशि, इसकी जो 3 गुनी राशि होगी तो 3 से गुणा, यानी 7500 रुपए। 25 दिया 7500 रुपए। अब आगे सवाल में जो कंडीशन दे रखी है 7500 रुपए, यानी 3 गुनी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, और बट्टे में 100 करेंगे। 2 0 2 0 कैंसिल, 10 दूनी 20, और इसको गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 पंची 10 का 0, हासिल आया 1, 2 7 14 15, कितना आएगा 1500। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न नंबर 8 भी हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी। देखेंगे प्रश्न नंबर 9। कहा गया 1/3 जो है 3% पर, 1/6 भाग 6% की दर पर। फिर कहा गया है कि जो शेष बचा है, अच्छा कोई चीज 1 होगी, 1 का 1/3 1/3 होगा, 1 का 1/6 भाग 1/6 ही होगा। तो यानी हम लोगों ने कितना निवेश अभी तक कितना निवेश कर दिया, 1/3 प्लस 1/6। इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। इनको जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी अभी तक हम लोग हमने कितना निवेश कर दिया, तो 1/2 हमने निवेश कर दिया। और कोई चीज अपने आप में कितनी पूरी होती है, पूरे में से 1/2 निवेश हो गए तो बचा कितना, तो बचा कितना हमारे पास, तो 1/2 बचा। और शेष भाग को 8% पर निवेश किया गया है, तो इसका अनुपात बनाएंगे। और साधारण ब्याज सब 1 वर्ष के लिए है, तो यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, सब में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो संख्या बदलने वाली नहीं। 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 4, तो कितना अनुपात है 1:4 का अनुपात आया। कितने बराबर, तो 6 बराबर। 6 बराबर है कितना 600, ये साधारण ब्याज का ही तो अनुपात है। और यहाँ आया कितना 6, कुल मिलाकर कितना है 6, और पैसे हमारे पास कितने हैं 600, तो 6 बराबर 600। 1 बराबर कितने के, तो 100 के। तो हर चीज अपने आप में 100%, तो 100% बराबर कितने की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10,000। ये हो गया हमारा आंसर प्रश्न नंबर 9 का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि सविता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर 8190 रुपए ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण की राशि कितनी है, देखेंगे भैया। प्रश्न नंबर 10। मूलधन हमने मान लिया पहले वर्ष में कुछ भी था, मूलधन कुछ x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। और दर कितनी है पहले वर्ष में 6/100, ठीक है। और समय 1। इसी तरीके से कह रहा दर हर वर्ष 1.5% बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ती जा रही है, तो 1.5% बढ़ती जा रही है। पहले में 6%, दूसरे में कितनी हो जाएगी 7.5%, तीसरे वाले में कितनी हो जाएगी, इसमें और 1.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सब x भी कट जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं बनता। 6:7.5:9,
दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना लिखेंगे 10। वैसे दशमलव कोई दिक्कत नहीं, हटाएंगे नहीं। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 9 15, 15 7 22, 22.5 कितना आया ये, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 22.5। और सवाल में इस कितना है ब्याज 81.9, सॉरी 8190 कितना है 8190। 22.5 बराबर 8190, तो 1 बराबर 8190 बटे 22.5 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे भैया, 25 से काटेंगे इसको, 25 चौको 100 और 25 ये 9 बार जाएगा, 9 से काटेंगे 9 9 9 81, 9 1 9 और ये 2 0, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 0 फिर और 0 1, 4 1 4, 4 9 36, 36,400 हो जाएगा। कितना आएगा 36,400। प्रश्न नंबर 10 भी हो गया। फिर से एक बार देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। मूलधन हम कुछ भी मान लेंगे, मूलधन हमारे पास माना 100 रुपए है, सब में वही रहेगा, रेशियो में ही लास्ट में कटेगा भी। कह रहा है सवाल में दर जो है हर वर्ष में 1.5% बढ़ती जा रही है, पहले 6 थी, दोबारा में 7.5 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, सब में ऐड करते जाएंगे 150 कितना आया 22.5। और ये हमारा ब्याज का अनुपात है, कुल मिलाकर ब्याज का अनुपात जो 6 7.5 और 9 है, मिला के कितना हो गया 22.5 और है कितना 8190। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 बराबर कितना आएगा, और 1 बराबर करेंगे तो 8190 बटे 22.5, 100 बराबर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कैलकुलेट करेंगे 36,400 आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 10 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। ग्यारह में बोला गया है 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। अच्छा 2400 रुपए थे हमारे, कितने हो गए 3264। पहले कितने थे 2400, हो कितने गए 2400 से 3264 कितने वर्ष में हुए हैं, तो 4 वर्ष में हुए हैं। कितने वर्ष में 4 वर्ष में हुए हैं। मूलधन तो हमारा यही है, ठीक है। तो 2400 इसमें देख लेंगे कितना अंतर आएगा, कितना आ गया अंतर 864। 864 का अंतर कितने समय में आया है, तो 4 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना आना चाहिए था 2, 4 1 4 2 8, 4 1 4, 4 6 24, कितना आना चाहिए 216। 216 और बटे कितना कर देंगे 2400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 के 12, 12 अट्ठे 96 और ये 9, यानी हमारी जो ब्याज की दर है कितनी है 9% है। फिर से देखेंगे हमारे पास 2400 रुपए थे, 2400 कितना 2400 से 3264 हो गए कितने समय में 4 वर्ष में। अच्छा अंतर कितने का था, कितने बढ़े हैं 4 वर्ष में, तो 864 बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं 864। 864 बढ़ने में हर साल बराबर बराबर बढ़े होंगे, तो एक साल में कितने बढ़े होंगे, ठीक 216। अच्छा जो एक साल में जो मिला होगा हमको किस पर मिला होगा, इसी पर मिला होगा, इसके कारण ही तो हमें ब्याज मिला होगा, इसीलिए 2400 नीचे। और 2400 में से हमको कितने मिले थे 216 इंटू 100, हमारा क्या है दर पता चल गई हमको। फिर कह रहा है अगर दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी अब 10% कर दी जाए दर, ठीक है, तो इसी धन पर इतने ही वर्षों के लिए फिर साधारण ब्याज कितना होगा 2400 रुपए है और दर कितनी है 10%, समय कितना है 4 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 4 से गुणा कराएंगे
4 चौक 16 के 6, हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8 9, और ये 0। प्रश्न नंबर 11। अच्छा, इसमें मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन कितना होगा? मिश्र, ये तो हमारा ब्याज पता चल गया। मिश्र धन बताने के लिए क्या करेंगे? हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। 2400 में कितना हम जोड़ेंगे? 960। कितना हो जाएगा? 0 6 9 4 13, और ये 3360 रुपये हो जाएगा। ये है आपका आंसर प्रश्न नंबर 11 का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? देखेंगे भैया प्रश्न नंबर 12। ब्याज कुल मिलाकर कितना मिला है? 2200 रुपये। और पहले वाले से हम सूत्र लगाएंगे, कितना हो गया? साधारण ब्याज कितना? साधारण ब्याज हो रहा है मूलधन इंटू दर, हम आर मान लेंगे, और समय इसमें कितना दे रखा है? 2 वर्ष का, और अपान में कितना करेंगे? 100, और प्लस 3000 रुपये। समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष बटे 100, और बराबर ब्याज के रूप में हमको कितने मिलने हैं? 2200। ठीक, देखेंगे प्रश्न नंबर 12 आगे। डिनोमिनेटर सेम है, आर कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10,000, और आर बटे 100 प्लस 12,000 बटे 100 बराबर में कितना है? 2200। ठीक, तो इसमें से हम आर कॉमन लेंगे। पहले आर कॉमन लेंगे, या 1000 आर कॉमन ले लें। 1000 आर अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा यहाँ पर। 10 बटे 100 प्लस ये 12 बचेगा इधर, 12 बटे 100 बराबर कितना? 2200। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 12 10 कितना हो गया? 22। 12 10 कितना हो गया? 22, और हर बराबर है तो 22 बटे 100, और ये आर इंटू यहाँ पे कितना है? 10 बराबर कितना? 22। 10 से काटेंगे, नीचे 10 बचेगा। 22 से काटेंगे, कितना आएगा? 22 से काटेंगे, कितना आएगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर कितना हो गया? 10%। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 हो गया हमारा। इसका आंसर कितना है? 10%। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है 2500 रुपये पर 6 वर्षों में उपजी साधारण ब्याज 1875 रुपये है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा? ठीक है, देखिए कहा गया है, इसमें सवाल में बोला गया है 6 वर्ष में कितना मिल रहा है हमको? 1875। 6 वर्ष में कितना प्राप्त हुआ है? 1875। 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? तो बटे 6 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। 6 3 18, 6 के 6,
6 दूनी 12, 6 पंचे 30, एक वर्ष में 312.5 रुपये प्राप्त होंगे। अच्छा, ये किससे प्राप्त होंगे? हमारा जो मूलधन होगा, मूलधन कितना है 2500 इंटू 100 करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 12.5, यानी 25/2, 25/2% आएगा। इसको जो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 25/2। फिर कह रहा है इतने ही समय के लिए, यानी 6 वर्ष के लिए इतनी ही दर पर 6875 रुपए पर, 6875 रुपए पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा? 6875 रुपए। मूलधन दर कितनी है? 25/2, और समय कितना है? 6 वर्ष, और बटे कितना आएगा? बटे 100। देखेंगे 2 1 2, 2 3 6, 25 1 25, 25 चौको 100। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 15 के 5, हासिल आएगा 1, 3 से 21, 1 22 के 2, हासिल आएंगे 2, 3 8 24, 25 26, 26 के 6, हासिल आएंगे 2, 3 18 2, 20 बटे 4, काटेंगे 4 पंचे 20, 4 1 4, 2 बचेगा, फिर से 4 पंचे 20, फिर से 2 बचेगा, 4 6 24, 1 बचेगा, 10 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20। ये हो गया प्रश्न नंबर 11। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में हो जाता है। देखेंगे 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से देखेंगे कितना होगा। प्रश्न नंबर 14, 6,000 रुपये है, 4% वार्षिक ब्याज की दर है, समय कितना है 5/100, यही तो है प्रश्न नंबर 14। ठीक, 2 0 से 2 2 0, यानी कि 4 पंचे 20, 2 छाके 12, 1200। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्याज। और जो पहली वाली सवाल में लाइन बोली थी, कह रहा कितने समय में 3% वार्षिक दर से, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा, यानी 1200 रुपये ब्याज हो जाए। रुपए कितने हैं? 8,000, और दर कितनी है? 3%, और समय पूछा है, और बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 ये वाला कैंसिल, 3 1 3, 3 चौको 12, 4 हो गया, 8 1 8, 8 पंचे 40, तो यानी x बराबर 5, 5 वर्षों में हो जाएगा भैया 1200 रुपये। प्रश्न नंबर 14 भी हो गया आपका। प्रश्न नंबर 14 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है साधारण ब्याज कि एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अच्छा जी, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अच्छा, पहले मान लो हमारे पास 1 था, अभी कितना हो गया? 2, 1 से 2, यानी अंतर कितने का? 1 का। 1 से 2 यानी अंतर कितने का? 1 का। 1 से 2 गुना होने में कितना समय ले रहा है ये? 20 वर्ष।
20 वर्ष। फिर कह रहा है आगे, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अच्छा 3 गुना यानी अभी 1 से कितना हो जाए, 3 हो जाए, यानी अंतर कितने का आया, 2 का। ठीक है, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40। ठीक, 40 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 15 का आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 16 में कहा गया कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6 से 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में प्राप्त होगा। देखेंगे भैया प्रश्न नंबर 16। 2600 रुपए है हमारे पास, 2600 रुपए हमारे पास, 6 से 2/3% यानी 6 18 2 20/3% इंटू 20/3%। समय कितने समय में, यानी कोई समय यहाँ रखेंगे, बट्टे में पूरे के 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो 26 दूनी कितना होएगा 52, 520, 520/3 इंटू एक्स। तो अगर हमको पूरे पैसे में हमको यानी 520 पूरे दशमलव शमलव में नहीं चाहिए तो यहाँ कितना रख दे तो कट जाएगा, तो 3 अगर यहाँ रख दे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ये जो है पूरे रुपए में प्राप्त हो जाएगा। यानी एक्स की जगह हम कितना रखेंगे 3, और एक्स है क्या समय, तो यानी समय कितना आएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष में भैया हमको पूरे रुपए में प्राप्त होगा। हो गया आपका प्रश्न नंबर 16। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। 17 में कहा गया है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। समय पूछा गया, बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा कितने समय में 3000 रुपए का मूलधन दे रखा है 3000, दर है 12 और ब्याज कितना है 1080। मूलधन कितना है 3000 और दर कितनी है 12%, और समय कितना दे रखा है कुछ भी मान लो अपॉन में। समय ये पूछा है कितने समय में 3000 रुपए का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा 12% ब्याज की दर से। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो ये वाला 1 जीरो ये वाला। ठीक है, 3 से कटेगा 3 3 9 3 18, 12 1 12, 12 3 36। तो जो टाइम आ जाएगा 3 वर्ष। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 17। 17 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18 में बोला गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। दर बताइए। प्रश्न नंबर 18। 8 वर्षों में कितनी हो रही है 2900। फिर कह रहे 10 वर्ष में, 10 वर्ष में कितनी हो जा रही है तो 3000 हो जा रही है। अच्छा ये 2 वर्षों में कितनी बढ़ रही है, 2 वर्षों में 100 बढ़ रही है। 2 वर्षों में अगर 2 वर्षों में 100 बढ़ रही है इसका मतलब हर वर्ष कितनी बढ़ रही है, तो हर वर्ष ये 50 बढ़ रही है। हर वर्ष 50 बढ़ रही है यानी हमको ब्याज कितना मिल रहा है हर वर्ष 50 रुपए मिल रहा है ब्याज के रूप में। अच्छा 1 वर्ष में 50 रुपए ब्याज मिला होगा तो 8 वर्ष में कितना मिला होगा 400 रुपए मिला होगा। कितना मिला होगा 400। जब हमें 400 ब्याज के रूप में मिला है, रुपए हमारे पास कितने हैं 2900, है ना। ब्याज में 400 मिला है, रुपए हमारे पास कितने हैं 2900, यानी हमारा जो मूलधन रहा होगा कितना होगा 2500 रुपए। 2500 रुपए पर हमको ब्याज हर बार कितना मिल रहा है 50 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 25 के 25, 25 दूनी 50 तो 2%। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 18। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है समय कितना दे रखा है 8 वर्ष। इस तरीके के जब सवाल होंगे 2 गुना कहा गया है, 1 से कितना हो रहा है
2। अंतर कितने का आ रहा है? तो 1 का अंतर आ रहा है। तो जो समय होगा, समय रखेंगे ऊपर, नीचे 100 रखेंगे, और जो अंतर होगा अंतर से ऊपर गुणा कराएंगे। क्या करेंगे? अंतर से ऊपर गुणा कराएंगे। सॉरी, गलत हो गया। ऊपर 100 रखेंगे, नीचे जो समय होगा 8, और जितने का अंतर होगा अंतर से ऊपर गुणा कराएंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12.5। या बेसिक तरीका अगर देखेंगे, बेसिक तरीके में कह रहा कोई धन 2 गुना हो जाता। हमारे पास मान लो 100 रुपए थे, अभी मिला के 2 गुना हो गया, कितना हो गया? 2x। तो ब्याज के रूप में हमको कितना मिला? ब्याज के रूप में हमको x ही तो मिलेगा, घटाएंगे। हमारे पास मान लो 100 रुपए थे, 2 गुना हो गए, 2x हो गए, x से 2x हो गए, कितने बढ़ गए? तो घटा के देखेंगे तो x, यही हमारा ब्याज। मूलधन भी इतना ही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर हमारी पता नहीं हमको, इंटू समय। कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए, अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज गौर कर पा रहे हैं, जो बेसिक तरीका कर रहे हैं। देखो 100 तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, 100 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, यानी ये रखा है। ठीक है, दोबारा में जो अंतर है, यही तो है अंतर, ही तो है, और अंतर का ही तो 100 के साथ गुणा हो रहा है। अच्छा, ये अंतर है, और ये जो ये वाला है, ये कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा, बटे 8। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इसमें भी 12.5% आएगा। ठीक, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 19। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। इसमें कहा गया है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 रुपए होगा? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है साधारण ब्याज कितना है? 25। कितने मूलधन का? ठीक है, और 5% वार्षिक दर पर, और 3 महीना, समय कितना है? 3 महीना, 3/12, 3/12, और बटे में कितना आएगा? 100। ये कितना हो गया? 2500। कितना होगा? 5 के 5 काट देंगे, ले 5 के 5, 5 25। तो ये कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा? 500। ये हो गया 500। 3 के 3, 3 चौको 12, यानी x/4। यहाँ पे कितना बचा? x/4। 100 का इधर तो मल्टीप्लाई हो गया था, फिर से दोबारा इसका मल्टीप्लाई क्रॉस होगा, तो x बराबर कितना आएगा? 4 पंचे 20, 2000 रुपये। ये हो गया प्रश्न नंबर 20। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो।